पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इनको गोशुगुजार करूंगा कि ये बहुत बार विधि साहब, इससे कबल कि मैं बजट की तकरीर पे कुछ बताऊं, स्लिप आई है तमाम एक्स एमएलएज की, रिटायर्ड लेजिस्लेचर जो रिटायर हुए हैं, तो गुजारिश करते हैं कि हमारी पेंशन जो जिसका आपने पिछले साल वादा किया था, उसमें मेडिसिन का और उसके अलावा पेंशन का, तो उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि आपने एश्योरेंस तो पिछले साल दी थी, तो साल गुजर गया, आपने नदारद, ये वक्त हर एक के लिए तो आएगा। सर एक चीज और पूरा सुनिए ना, पहले पूरा सुनिए ना। एक तो ये, दूसरा आपने एश्योरेंस किया था, तो बात ये है कि जनाब मरहूम मुफ्ती साहब ने, अल्लाह ताला उनको गिरी कर रहमत करे, वो यहां कहा था कि पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई असेंबली इंपॉर्टेंट है, अगर कोई असेंबली जो जम्मू कश्मीर की है, इतनी हिफाजत है इसकी कि दुनिया की नजरें इस पे हैं, तो अगर इस पे यहां पे ही कोई ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और जैसे आप जैसे जी-शूर शख्सियात यहां पे एश्योरेंस दे और एश्योरेंस के बाद एक साल गुजर जाए, तो मैं उसके लिए शेर कहूंगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। आप जो यहां कहते थे वहां वो परवाज आपकी कहां गई कहां? तो ये भी आपने कहा था कि मैं माइलेज जो 1999 में मुकर्रर हुआ है 9 रुपीज, आज 70 रुपये पेट्रोल है, 60 रुपये के करीब आपका आज डीजल है, मुझे ऊपर नीचे होगा कुछ, तो उसको 9 से 25 तक आपने कहा, याद होगा। दूसरा आपने कहा सिटिंग चार्जेस जो हैं 1000 से 2000 हम करेंगे, और ये भी आपने यहाँ पे कहा था, और उसके अलावा मेडिकल अलाउंस इन एक्स, वो तो आपको आपने बता ही दिया और मैंने बता दिया। जैसे मैं चाहूंगा, वो सुन रहे हैं, अगर उसका जवाब आप 2 मिनट में देंगे ताकि मैं अपनी तकरीर दराबू साहब के आने पे जवाब नहीं दे रहा। मेरा ये स्पीकर साहब, मेरा ये कहने का मतलब है कि 17 को पार्लियामेंट्री अफेयर्स की ग्रांट्स आ रहे हैं, 17 को है मॉर्निंग में, उसी में ये इशूज आप उठा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा जहनियत दी है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है और हमारी रियासत की जबान जो है, लैंग्वेज जो है, सरकारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, मगर आपकी काबिलियत, आपका फराग दिलाना तरीका, आपने बंबई के शहर, कलकत्ता, मद्रास, लंदन और अमेरिका के शहरों से गुजर के आके ये बजट अंग्रेजी में पढ़ा, शेर कश्मीर से लेकर शायद आपके दौर तक जो आपने 2014 में पहला बजट पढ़ा, वहीं से अंग्रेजी शुरू हुआ। हमने अंग्रेजों को भगा दिया था, मगर आपने फिर गले लगा दिया। हमारा वड़वल और मड़वा का एक गरीब शख्स भी सुनता कि दराबू साहब ने बजट पेश किया, इन्होंने क्या कहा, नदारत। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आपने शेर तो उर्दू में शुरू किया, मगर बजट अंग्रेजी में पढ़ा, तो हमें एमएलएज को एक्सप्लेन करना पड़ता है जगह जगह कि दराबू साहब ने कहा तो कहा क्या, दराबू साहब ने बताया तो बताया क्या। लिहाजा मेरी मोहब्बाना गुजारिश है, अभी आपने कुछ बजटें पेश करनी है, और भी शायद वो उर्दू में ही पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, डोगरी में पढ़ेंगे, कश्मीरी में पढ़ेंगे, मैं उसको अफजल कहूं। तो आपने शेर जो शुरू किया, कहा अच्छा है दिल के साथ रहे पासवा कल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी न छोड़। सुभान माशाअल्लाह। तो इसका मैं इस शेर का थोड़ा सा इधर भी अंदाज बताऊं, है साज पे मौकूफ नवाए जिगर सोच,
डीले हूं अगर तार तो बेकार है मिलना। तो साथ में ही कुछ रहनुमाइयां जो आपने की हैं उस पर भी थोड़ा सा असरअंदाज हो जाऊं। चमन के सींचने में पत्तियां कुछ जड़ गई होंगी। भूल गया मेरा इलाका, भूल गया फारफलांग एरिया, भूल गया मड़वा मड़वन दक्षिण, भूल गया कित्थर का एरिया, भूल गया केरल का एरिया, भूल गया वो क्या कहते हैं मुगल टनल, भूल गया साजना टनल, भूल गया सिंकोरा वायलू टनल, भूल गया छतरगला टनल। लिहाजा इसीलिए कुछ पत्तियां जड़ गई जो रह गई, शायद उसको फिल इन द ब्लैंक आप जरूर करेंगे अपने जवाब में। चमन के सींचने में पत्तियां कुछ जड़ गई होंगी जो हम रह गए ना। देखिए बजट है, शायरी की किताब है। नहीं बजट, बजट सारे बजट है। इनको फार फलांग एरिया भूल गया। पौधा तो रहा, फल नहीं, वो सफेदे का ही रहा। मैं कहता हूं वो एप्पल जो डायनेस्टिक एप्पल, ये हाई डायनेस्टी एप्पल जो की जो बात ये कर रहे थे, मैं उसकी बात तक उनको पहुंचाना चाहता हूं। यही इल्जाम मुझ पे लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रोंद डाला अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई। आप सुनिए ना सर, आपने बजट जनवरी में पेश क्यों किया? शहर कश्मीर के वक्त से 2005 तक जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर रियासत के बने तो सिनेरियो चेंज हो गया। हमारी रियासत में मिलिटेंसी में तबाही हो गई। पूरी रियासतों के मुकाबले में हमारा ग्राफ नीचे जमीन पे आ गया। तो उस वक्त बजट जो है दिसंबर और जनवरी में पेश किया गया। आपने ही वो सिस्टम शुरू किया, आपको लब्बैक, मुबारक, सल्यूट। मगर मुझे जरा बताइए, इसमें आपने कहा था और मोहतरमा सीएम साहिबा ने भी कहा था कि हम जनवरी में बजट पेश करेंगे, फरवरी में डीपीआर बनेगी, मार्च में सारा क्लियर हो गया, अप्रूवल अकॉर्ड होगी और अप्रैल में इसकी टेंडरिंग होगी। मुझे भी एक भी काम बताओ इस रियासत जम्मू कश्मीर में जिसकी डीपीआर आपकी अप्रैल तक भी तैयार हो गई होगी। एक मिसाल पेश करता हूं, नाबार्ड में 156 आपने नाबार्ड को प्रोजेक्ट भेजे, सीआरएफ को भेजे, और मैं परसों जा रहा था प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास। उन्होंने उनको कहा कि आपने 156 भेजे, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने आपने भेजे? तो उन्होंने कहा आपकी डीपीआर लेट आई, हमारा ये बैलेंस जो है पूरा हो गया, अब ये नहीं जा सकती। आप दिसंबर, द मंथ ऑफ दिसंबर, आप उस प्लानिंग के डिपार्टमेंट को क्या एक्शन लेना चाहते हैं? आपका ये बजट पेश करना आज जनवरी में फायदा किस काम का? आप बताएं कितने टेंडर आपने अप्रैल में निकाले? अपने जवाब में आप बताएंगे। आप बताएं कि कितनी डीपीआर आपकी मुकम्मल होगी? आपकी सीआरएफ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017-18 का जो आपने उनको प्रपोजल देना है वो अभी तक आपने नहीं भेजा। आपके जनवरी में बिल ये जो बजट पेश करने का फंड लिहाजा इसके लिए वर्क कल्चर खत्म हो गई। वो जो आजाद साहब ने फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 3 शिफ्टें कहां गई? वर्क कल्चर कहां गया? इस रियासत का वर्क कल्चर को खुदारा बहाल करिए। आपने बहुत कोशिश की, कोई कसर नहीं रखी, मगर नीचे क्या है उसकी भी जवाबदेही आपको और आपके मंत्री साहबान को देना पड़ेगी। आपने ये शायर में कहा, आपने कहा कि दिल को कभी तन्हाई में फैसला अकल के बगैर भी लेना। हम आपके साथ, आपने अल्लामा इकबाल का ये शेर बताया, बिल्कुल दुरुस्त है। मगर आपने बहुत बार दोहराया कि ये फराग दिलाना बजट है। इस फराग दिलाना में आपने कोई फैसला अपनी तन्हाई में नहीं लिया। जो फैसला आपने लिया है वो सिर्फ अपने आकाओं को मद्देनजर रख के ही लिया। ये बजट जो बनाया
इसमें दिखाई दिया। 100 से ज्यादा जो आइटम्स आपने इसमें लिखी है, मुद्दा और मकसद में अगर देखा जाए, ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए, नदारत। जनाब, आपने कहा कि मेरी मुसलसल 3 साल मेहनत के बाद इस बजट को मुरतब किया, जिससे लोगों की ज्यादा से ज्यादा राहत मिली। क्या राहत मिली? मोहतरम वजीर खजाना साहब, आपने सब्ज बाग भेजने की कोशिश की। मैं एक लफ्ज बताना चाहता हूं आपको कि कहां से की। आप तो काबिल जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमिक्स में आप मास्टर हैं। आपको किसी डेवलप कंट्री का वजीर खजाना होना चाहिए। हमारे फिर आपके ये सारे ख्वाब शर्मंदे ताबीर होते। इस रियासत की टोपोग्राफी, इस रियासत की बदहाली, इस रियासत की अफरा तफरी, इस रियासत की बदतरीन हालत को अगर मद्देनजर रखा जाए, ये सारे ख्वाब आपके अधूरे हैं। आप कुछ भी कहिए, मैं इसके हक में हूं कि आपने कहा कि स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैं लेबर से आऊंगा, नीचे से आ जाऊंगा। 150 से 225 स्किल्ड, अनस्किल्ड और स्किल्ड 225 से 350 किया। खुदा आप मुझे बताइए, क्या आपकी रियासत में इस वक्त 225 या 150, 225 और 350 से कोई लेबर कहीं मिल सकती है? आप बताइए। तो ये करप्शन तो सीधी है। एक इंजीनियर काम करता, शीट बनाता है, उसको झूठे नाम उसमें भरने पड़ते हैं। करप्शन तो इस बजट से शुरू हुई। कहां गया वो दौर जीएसटी का? कहां गया वो दौर डिमोनेटाइजेशन का? आपकी गाड़ियां यहां पुल पे पकड़ी गई, अखबारों में निकला। मैं अपने घर से बात नहीं कहता हूं। आपकी फुटेज कहां कहां से निकली, दुनिया ने देखी। आपने उसके लिए क्या किया? नदारत। जनाब, मुझे खुदारा बताइए, आप कहां से इसको पूरा कर सकते हैं? मुझे पता है आपने ऑर्डर क्यों निकाला, जो जमीनी सतह पे बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मालूम है मुझे कि आपने ऑर्डर क्यों निकाला, मगर जबान बंद। आपने पैरा 7 पे माली खसारा के अंदाजे से 9.5% लगाया। असल में ये 5.7% पे सिमट गए। आपने कहा 400 यूनिट की बेहतरी हो रही, जैसा आपने कहा। ये कामयाबी को मैंने बेमिसाल। खुदारा हम लोगों को बताइए, आदाद शुमार आपने कहां से लाए? क्या यही वो मियार लगाया है जैसा कि मरकजी सरकार में बड़ी बड़ी एजेंसियों ने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने, बड़े बड़े डिस्कस करने वालों ने इससे फर्ज करार दिया? क्या वही तो नहीं है? आप अपने जवाब में हमें समझाएंगे। मेरी समझ तो इतनी है तो जिसमें मैंने आपको बता दिया। आपने कहा कि बिजली के बारे में हर जगह हाहाकार मची है। वाकई सदाकत है। 18 घंटे मेरे इस वक्त छात्रों इंदरवाल और बलेसा, चुनाव वैली और पीर पंजाब और आपके यहां चीटवाल, टंगधार और गुरेज में 18 घंटे इस वक्त बिजली नहीं, कटौती है। आपने कहा, आप मुझे जरा बताइए, आपने 80,000 करोड़ का बजट पेश किया। आप मुझे ये बताइए, आरजेजेवाई का पैसा जो यूपीए 2 ने दिया था वो कहां गया? आप मुझे ये बताएं, जो दीनदयाल का आपने इसमें और ऐड किया वो कहां गया? आप मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा कि हमने 12 बार, 10 बार, 8 बार, 7 बार टेंडर लगाए, मगर फैसला साजी में आप क्यों नहीं अपने मंत्रियों को मशवरा देते हैं कि भाई फंड में देता हूं, इसको एक्सीड करता हूं, मगर आप बताइए मुझे, खुदारा लोगों को बिजली नहीं, हमारे बच्चे आज फिर वही लकड़ी जला के गुजारा करते हैं मड़वा बड़वर और दक्षिण और पाडर और केरल और वहां टंगधार और टीटवाल में। आज जरा बताइए कि वो पैसा कहां गया? वो फैसला क्यों नहीं करते हैं टेंडरों का? आप फैसले, आपकी सरकार फैसले लेने में जीरो, कुछ नहीं। आपने पैरा 17 में लिखा है कि पावर बांड हमारे पास है,
आप बांड बांड करते रहे। आपने डल डेवलपमेंट बांड के बारे में भी पिछले साल कहा था। आपने कहा था डल डेवलपमेंट बांड का, कहा था कि जो आपने बजट में आज भी जिक्र किया है कि लोगों के तकदीर बदल जाएंगे, बाहर की कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, कश्मीर को एक नया माहौल मिलेगा, पर वो बांड बांड ही रहा। उसका क्या हश्र हुआ जरा बताइए, मेहरबानी करें। आपको इसमें खता नहीं है क्योंकि आप बांड से मुंसलिक रहे, लिहाजा आपने सोचा वही तरीका, मर यहां वन करता तो है ही, आपका वही जीरो पे आ गई बात। आपका पावर बांड नहीं चला, आपका डल डेवलपमेंट का बांड नहीं चला, इसका क्या कहते हैं? ये सब ख्वाब के ख्वाब ही रह गए। बड़े अफसोस की बात है मुझे। आपने पैरा 20 और 21 में बताया कि 3 साल की मेहनत की बड़ी हद तक कामयाबी की, मेरी तरक्याती अखराजात पर फी यूनिट ओवरहेड पर कमी लाकर 1.70 पर लाया, क्योंकि आप कहते हैं कि माकूलियत में आपने माकूलियत लाई, बहुत अच्छा हुआ। बल्कि असल तरक्याती अखराजात 2014-15 पर 5.62 ओवरहेड। आप 2017-18 में आप बाकी जगहों पर जिक्र किया कि इस बजट में खदशा जाहिर किया 1.7 पर ला, 70 पे ला, मुझे खदशा है। आपने पैरा 27 पे बताया, आपने बजट की पड़ताल की अदायगी के लिए कि हम डिजिटल निजाम शुरू करेंगे। दरअसल ये आपने दिल्ली से लाया डिजिटल इंडिया। किस डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज टावर नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेट कहां है? जहां मोबाइल न चले। आज आपको 40 गांव वो बताऊंगा, चुनाव वैली और पीर पंजाल और गुरेज और चंगधार टीटवाल के लद्दाख के कुछ एरिया, जिन एरियाज में आज ये आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, टावर सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो के बराबर है, तो वहां उस रियासत में आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस रियासत में आप डिजिटल निजाम की बात कर रहे हैं। अब आपने कहा अब रकूमत की फराहमी की मंजूरी बीम्स अप से या PFMS के तहत अमल में लाई जाए। खुदारा मुझे बताए ये पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है, आपका कोई कमाल तो नहीं है। बजट में इतना क्यों कागज आपने जाया कर दिया, इतना कुछ लिखा, हर एक बीम इस्तेमाल करता है। इसमें हमारे यहां, इसमें आपके इंटरनेट की जरूरत है, इसमें आपको वाईफाई की जरूरत है। क्या उन पहाड़ी इलाकों में वाईफाई किसी ने सुना भी है ना? वहां अभी कई लोग, आपने GST लगाया। मेरा गरीब आदमी खच्चर वाला, मैं जब जाता था किसी दौर को देखा खच्चर वाले घोड़ा आगे चलाता था और टेलीफोन होता था, उसका मोबाइल हाथ में होता था। उस दिन के बाद मैंने देखा ही नहीं। 100 रुपया दे दिया, उधर से 80 रुपया वापस आए। ये आपका वो GST है जिस GST में आपने कहा था आप इस्तीफा दो और राणा साहब सल्यूट करे, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस लेना पड़ा, आपकी हिंदुस्तान में दुर्गत हो गई, आपने यहां खुद मान लिया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। कुछ नहीं कर सकते आप। लिहाजा उसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बजट हवाई बजट है। 80% लोग गांव में रहते हैं। आपका कौन सा अमल है इसमें, कौन सी चीज इसमें है, कौन सी बेहतरी आपने लाई फार फलांग बैकवर्ड एरियाज के लिए? आप कराड़पोरा कुपवाड़ा की बात मुझे बताए, उसको कैसे सुधारेंगे आप? जहां 20% कनेक्टिविटी है, मेरे किश्तवाड़ और डोडा और रामबन और बानहाल और आपके यहां लारन मंडी, पुंछ और राजौरी और करना और बाकी दूर दराज ये सुध महादेव के एरियाज में, लाठी और बाकी जगहों में, वो वहीं रहेंगे। उनका पैरामीटर कब ऊपर आएगा? उनका वो ग्राफ कब जाएगा? बाकी रियासत के उन डिस्ट्रिक्टों के बराबर कब आएगा? आप कहते हैं आपने जो कुछ भी किया, मैं कहूंगा उन्होंने कहा जाती तौर पे हमारे सागर साहब ने, ये दराबू बजट है, मैं उतनी गुस्ताखी नहीं करूंगा।
या एक बड़े काबिल तरीन है आप, मैं कहूंगा ये शहरी बजट है, ये गांवों का बजट नहीं, ये गरीबों का बजट नहीं, ये मुफलिसों का बजट नहीं, ये यतीमों का बजट नहीं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बजट है। इसमें हमारा आपसे दोष, आपने पैरा नंबर 28 में कहा कि ट्रेजरियों को मैं खत्म करूंगा और पे एज अकाउंट निजाम के तहत पेमेंट करूंगा। आपने पिछले साल भी बजट में कहा, मेरे पास मौजूद। साल गुजर गया, आपने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया? आपको बड़ी मुश्किलातें आ रही, आप जमीन पे इसको लागू नहीं कर सकते। लागू करेंगे तो अच्छी बात, मगर इस पर ध्यान देने की भी जरूरत। आपकी डेवलपमेंट पहाड़ी इलाकों में इस तरह भी कम हुई, क्यों नहीं? आपके स्टाफ जो है सीमेंट सरिया वगैरह जो डिपार्टमेंटल इशू करना था, उन समाल इंडस्ट्री कंट्रैक्टर्स को वो उधार लेते थे और काम करते थे, आज वो रास्ता ठप होकर रह गया है। आज उनकी लाइबिलिटी जहां है वहां उसकी तरफ कोई तवज्जो आपने नहीं दी, उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज आपने नहीं दिए। आपने बहुत अच्छा कहा, स्टेट डेवलपमेंट पावर कॉर्पोरेशन से आपने सीएम साहब और आप डिप्टी सीएम अलग हो गए। मुझे खुदारा बताइए, हमारे इलाके रेटली प्रोजेक्ट की बात करिए आप, हमारे दौर में तो शुरू हुआ था, जेवीकी ने काम शुरू किया, उसके बाद 3 साल हो गए, आप आपने कौन सा फैसला? सर हमारे एक ही बोले, एजाज नहीं बोलेगा, एजाज नहीं बोलेगा, एजाज साहब कहते कोई नहीं बोले, लिहाजा टाइम दीजिए। आप क्यों नहीं सुनना चाहते? अब असल में ग्रांट तो अपोजिशन को ही बोलना है, बोलो ना। सर मुझे आप बताइए, आप मैं किसी और, हाँ अच्छी बात इन्होंने भी बंद अच्छी करवाया। बात। आप जवाब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आए, रिकॉर्ड में दर्ज करिए और इन्वेस्टिगेशन करिए। एलएनटी के वहां कंपनी वाले थे और एलएनटी के कंपनी वाले वहां काम कर रहे थे, वो आए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उनका बंद किया, क्योंकि उनकी मिली भगत थी। मिली भगत ये थी कि ये बंद होना चाहिए। आपने अच्छा किया, आपने उनकी सीडीआर जो फिक्स्ड डिपॉजिट थी 52 करोड़ आपने बंद कर दी। 52 आपके 20 आदमी गए, अगर आपके आदमी ने आप मुझे मालूम है आप ठेकेदारी करते थे वहां पे, ये भी मुझे मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है। याद है, मैं ये कहूंगा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कौन क्या करता था, मेरे कहने का ये मतलब है आप इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर मेरा ये झूठ होगा कि इनके बंदे आके वहां बंद नहीं किया तो मैं जिम्मेवार, मैं गलत शब्द हूं, जो वो कहेंगे मैं माफी दूंगा। नंबर 2, आपने 52 करोड़ रुपए उनका सीडीआर जो है जब्त कर दी। आपने 3 साल तक कुछ नहीं किया। उसके बाद आप बताइए आपकी कास्ट एक्सकलेशन कितनी हो गई? आपको अब नई डीपीआर बनानी होगी। यही हाल है रिटले प्रोजेक्ट का, बुरसर का, पकल का, करथे का। जैसे आपने गांधरबल में रिपेयर दे दिया, इसी तरह क्यों नहीं आप रिटले प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं? आपने कहा पैरा नंबर 87 में नोटबंदी का झटका, जीएसटी का, आपने उसमें बहाना लगाया नहीं जी सैलाब आ गया, अफरा तफरी 2016 की। ये अफरा तफरी तो आपने लाई। हमारे दौरे में हालात बिल्कुल ठीक ठाक थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत कर रही थी। अफरा तफरी तो आपकी जिम्मेवारी है, उसके आप दोषी हो। आपने कहा फिर जीएसटी में, क्या आपको हमने उस दिन गुजारिश नहीं की थी? क्या आपने कांग्रेस को डर के उस दिन ये आपने जीएसटी पास किया और यहाँ के लोगों के पेट में छुरा मारा, यहाँ के लोगों की गर्दनें काटी? आपने स्टेट बजट क्यों नहीं लाया जीएसटी का? आपने स्टेट बजट लाना चाहिए। जैसे अमेंडमेंट 73, अमेंडमेंट 74 को स्टेट के सिस्टम के तहत लागू किया गया, उसी तरह से आपने दफा 370 की तो धज्जियां उड़ा दी। आपने दफा 370 को तो उड़ा। ये तो जुर्मदार आप लोग हैं जिन्होंने किया। आपने कहा वन टैक्स, आपने तो टूल लगा दिया लखनपुर में, वहां से गाड़ी। अब आपने कहा प्राइवेट गाड़ियां, वो कौन सी गाड़ी, इक्का दुक्का, आप उसको एबॉलिश कर दीजिए, वो टैक्स खत्म कर दीजिए, नगरोटा का टैक्स
खत्म कर दीजिए मेहरबानी करके। आपने पाउडर सफायर का कुछ नहीं कहा। आपकी इकॉनमी कैसे बढ़ सकती है? ग्लोबल टेंडर हुए थे हमारे वक्त में, जब आपका दौर आया जीरो, कुछ नहीं किया आपने। आपने कैसर का दोरंगी पॉलिसी इख्तियार की, रिलीफ पापोर वालों को दिया, किश्तवाड़ का नंबर 1 ज़ेफरान है, उनको कुछ नहीं। उसके अलावा अखरोट इस साल आपने बेहतरी की, इसमें अच्छा जो अच्छा कदम आपका, आपको मुबारक। आपने अखरोट आज हमारा इस साल 50 रुपए केजी बिका, जो 200 रुपए केजी में। मार्केटिंग का क्या किया आपने? केसी लोन के बारे में पिछले साल आपने कुछ किया था, इस साल आपने कुछ नहीं किया। कोकोन के बारे में आपने कुछ नहीं किया, जो गरीब जिससे पलते हैं। इसी तरह से आपसे मेरी गुजारिश है कि ये जो फिशरीज के बारे में जिससे इकॉनमी बढ़ सकती है, एनिमल और शीप के बारे में जिससे हमारी आप मटन लाते हैं लाखों टन वहां से, इस पे भी एक शेर कहूंगा। देख जिंदा से परे रंगे चमन, जोश बहा रक्स करना है तो फिर पाऊं की जंजीर न दे। मेरे मोहतरम वजीर खजाना साहब, आपने कहा था कि हम आपकी डेवलपमेंट पहाड़ी इलाकों की करें। हमने कहा था हमें हिल डेवलपमेंट कौशल दे दो। आज भी हम लद्दाख और लेह और करगिल से 50 साल पीछे हैं। चुनाव वैली खास करके और पीर पंजाब और भी बहुत सारे एरिया। मेरी मोदमाना गुजारिश है कि हमारा ये एक्सेप्ट किया जाए, हमें डेवलपमेंट कौशल दी जाए वहां पे। आपने जनाब अली हमारी रेलवे, दुनिया तो रेल का, आप बारामूला तक रेल पे जा रहे हैं, क्या हमारी रेलवे का कोई जिक्र हुआ इसमें? ना ही इसके ये जो है गवर्नर बजट पेश हुआ, ना उसमें ना इसमें। आपका गूल जो है, गूल जंक्शन से हमारा सिर्फ 80 किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइन वाया किश्तवाड़ की खानाबल बनती है। क्या आप इसके लिए कोशिश नहीं कर सकते हैं? इसका जिक्र ही नहीं आपने किया। आपने डलहस्ती प्रोजेक्ट और उड़ी, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो इसका अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अगर नहीं, मुझे उम्मीद है कि शायद यहां तो जब महबूबा जी इस साइड थे, वीरी साहब इस साइड थे, जावेद मुस्तफा साहब इस ऑनरेबल मिनिस्टर इस साइड थे, इंडस वाटर ट्रीटी का वो जोर शोर था और मरहूम मुफ्ती साहब हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते। हक है, जायज है, हकीकत है। हम उनके उस लफ्ज पे तायद करते हैं। आपने क्या किया? 3 साल गुजर गए। आपने कहा एजेंडा ऑफ अलायंस में 370 को साइड पे रखेंगे। उधर से हिंदुस्तान की सरकार, जो हमारी सरकार मुल्क में, आपकी सरकार, हमारी चीफ प्राइम मिनिस्टर, अंदर से 35A के बारे में उन्होंने वहां दावा पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, दिखाने के एक और वो ये वही खजूर है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अगर हमारी तरक्की करनी थी तो आपने महमूदुर रहमान कमेटी का क्या किया? जो फाइनेंस कमेटी बनी थी, फाइनेंस कमेटी कमीशन जो बना था, जिसमें पूरा रूरल एरियाज, फारफलंग एरियाज के बारे में रिपोर्ट पेश की, उसमें सुर्गिया मेरे बदरवा के कोटवाल साहब भी थे। आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? आपने रंगाराजन कमेटी के बारे में जो उन्होंने कहा था ये एरियाज में आप डेवलपमेंट के लिए डबल ट्रिपल आप फंड दीजिए, आपने रंगाराजन कमीशन का क्या किया? आपने सगीर कमीशन का क्या किया? सारे अब आप आज कह रहे हैं नहीं जी दानेश्वर शर्मा साहब नई बातचीत शुरू करेगा। भाई जो आपके पास 5 राउंड टेबल की रिपोर्ट्स हैं, कह रहे उन पे तो अमल करो ना, कह रहे उनकी तरफ तो देखो ना, कह रहे उनको तो अमली जामा पहनाओ ना, फिर आप आगे चलो। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन पे अमल करने की जरूरत है। आपने हमें, मैं कहूंगा हमारे पे बहुत जुल्म किया। आपने बैक पॉकेट की बात, बैक पॉकेट आप देते थे हमें फंड, वो भी हमें नहीं दी। इस साल 30 लाख रुपए मेरे किश्तवाड़ में दिया है। इतनी नाइंसाफी है। 5 लाख इंदरवाल को दिया, 25 लाख किश्तवाड़ को दिया, जो डायरेक्ट किश्तवाड़ और बैकवर्ड एरिया में मिसाल देता हूं आपको भी दे, आपको 10 करोड़ में मुझे भाई मेरी 2 भाई जब आप मिनिस्टर बनेंगे तब आप मेरा जवाब दीजिए। सुनिए, जब आप सुनिए जनाब, मैं आपसे गुजारिश करूं,
2 कॉन्स्टिट्यूंसी में 70% मेरा किश्तवाड़ में पड़ता, 30% दवा। मुझे आप इतना बनाइए, मुझे बेवकूफ मत बनाए मिस्टर शक्ति जी, ऑनरेबल एमएलए। डीसी डोडा के साथ मिलजुल के जो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट का पैसा था वो डोडा स्टेडियम में लगा दिया। ये क्रेडिबिलिटी है आपकी सरकार की, ये अकाउंटेबिलिटी है आपकी सरकार की, ये ई गवर्नेंस है आपकी सरकार की। बता दूं क्या ये पैसा दूर दराज एरिया में लगेगा या कि स्टेडियम बनाने में लगेगा? हमारा आदमी सड़क के बगैर, ब्राइडल पाथ के बगैर आप शहरों में यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए, उसको कहें आप तरक्की कर रहे हैं? क्या तरक्की कर रहे हो? आपको खुदा गले से पकड़ेगा। भला तकून बिमा युक्तिल फी सबीलिल्लाह युक्तिल हुआ, हदीस बात है। आप मुझे बताइए, गलती कहां का? मुझे जनाब साहब मोहतरम देखो, सर इसने एक पहाड़ जंगल तोड़ दिया, एक पहाड़ इसने तोड़ दिया डोडा में, वहां क्रशर लगाया है, आज रात को क्रशर चला रहा है। जरा इंक्वायरी करिए। कहा लाल सिंह? कल लाल सिंह ने मेरे 2 बुजुर्गों के मकान गिराए। जब मैं असल खसलेत आपकी बताऊंगा, मेरे साथ मत लगाइए, मत लगाइए मेरे साथ। क्या बात कर रहे हैं सरकार? जनाब ये नॉट ए मिनिस्टर, ये मिनिस्टर है। जवाब मेरी बात कर रहा है, क्या ये मिनिस्टर है? सुनी साहब मेरे क्या ये मिनिस्टर है? नहीं करेंगे तो बोल दिए डोंट टेक पर्सनल। ऑनरेबल स्पीकर साहब सुनिए, देखिए एक सर जावेद साहब जवाब देने के लिए मैं बैठ जाऊंगा, मुझे आदर है। मेहरबानी करके एक मिनट ये सर, ये जो ऑनरेबल जो हमारे मेंबर हैं, बड़े सीनियर मोस्ट हैं सरूरी साहब, तो इनको मैं एक बात पे रिएक्ट करना चाहता हूं कि इन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला आपको गले से पकड़ेगा। आपको भी इस बात का एहसास है, हम सबको जवाब देना है अल्लाह ताला को हशर में। आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं 3 बार, 4थी बार आप भी एमएलए रह चुके हैं। देखिए, जब आप ये बात करते हैं तो मेरी तो रूह निकल जाती है यहीं पे। ये ध्यानदारी की बात यही है, हिसाब तो बहुत सख्त है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि ये आपस में ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन ने, आप सुन लीजिए, आप स्पीकर साहब को एड्रेस करके जो कुछ भी आपने फरमाना है, अगर वहां से किसी को बोलना है बीच में ना बोले, बीच में ना टोके, मेहरबानी करके स्पीकर साहब से इजाजत लेके वो इजाजत दे तब बोले, मेहरबानी करके। ये पर्सनलाइज हो जाता है, मेहरबानी करें। जवाब नहीं देना, मैं माफी चाहता हूं, मेरे से कुछ ताकी होगी। सुनिए, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे मोहब्बाना गुजारिश करूंगा कि आप फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं। मेरे लोगों को आज भी, खुदा गवाह है मुझे, आज भी वो डांग, उसको कॉशियस मशरूम डांग, 2 लकड़ी के पिलर लगाते हैं, बीच में रस्सी लगाते हैं, उसमें मरीज को लाते हैं हॉस्पिटल तक। उनके लिए जनाब साहब, वजीर खजाना साहब, काबिल तारीफ, मैं बहुत तारीफ करूं आपकी। आपने क्या रखा? क्या यही रखा कि ये बैट पॉकेट का पैसा जो है ये स्टेडियम में लगे, जो पहाड़ी इलाके के लिए था, जो दशनान के लिए था, जो मरम्मत के लिए था, उस डीसी को सस्पेंड क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये वही पैसा था जो 25 लाख आपने किश्तवाड़ के लिए दिया बैक पॉकेट का, 5 लाख मेरे रूरल एरिया 90%, और आपने वो पैसा किश्तवाड़ प्रॉपर में लगाया 15%? क्या ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है? कि ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है? और इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है, जो फायर रोन वो जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिनने
जम्मू कश्मीर का खाका खींचा है उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूं, आपने बहुत अच्छा, आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि आपने 61,000 या 1 लाख के करीब मुलाजमों को, ये जो डेली वेजर थे, हमारे कैजुअल लेबर थे, हमारे एनवाई के वगैरह, NHM, CPW, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में CPW काम करता है वाटरमैन का स्कूल में 10-10, 15-15 साल से, GRS जिनको माना हक साहब ने हम आपका कुछ करेंगे, फॉरेस्ट और बिजली में 10-10 साल से, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और खास करके कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी, जो मोबाइल स्कूलों में मिलिटेंसी की वजह से मोबाइल स्कूलों को आपने शिफ्ट करके शहरों में लगा दिया, वो आज सीजनल टीचर आप वहां लगा रहे हैं। 10-10 साल, 5-5 साल से वो गुज्जर बच्चे आज सीजनल टीचर हैं। खुदारा उनका भी उन पे ख्याल रखिए। और इसके अलावा जो कंट्रेक्चुअल आपके टीचर, आज भी हमारे 300 कुछ टीचर जो है, लेक्चर जो है, कमी है। ठीक, आप कंट्रैक्ट लगाते, जब आपने 5 साल से उनको लगाया, उनको परमिट करिए, हाई क्वालिफाइड है, कोई मुश्किल नहीं है। या आप गुण गाएंगे आपके। और इसके साथ साथ मैं आपसे बहुत बड़ा गुजारिश करूंगा कि ये जो आपने डेली वेजेस का मसला किया, SRO 520 की बात है, हमारी सरकार ने जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे कमेटी बनाई थी और ये उसमें रिपोर्ट में बताया गया था इनको बेनिफिट दिया जाएगा सर्विस रूल के मुताबिक, SRO 64 के हिसाब से इनको दिया जाएगा। आपने 5-10 साल, 20-20 साल हो गए, आप देंगे आप 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो कहां जाए? थोड़ा इस पे भी नजर, आपने किया, अच्छा किया, मुबारक है आपको, पर थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, उनको असिस्टेंट मत रखिए, उनको अपनी इस हुकूमत में नौकरी करने दीजिए, उनको सरकार की हुकूमत में इसमें लाइए ताकि वो भी कुछ कर सकें। ये मेरी आपसे मुबारकबादी हो। मैं आपसे और भी गुजारिश करूं, यहां से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, जन्नत नसीब हो मरहूम शहर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को। शायद ही कोई लीडर उभरेगा आज तक उसके बराबर। उन्होंने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मीटिंग में लिए जाते थे उनका एक्शन टेकन लिया जाता था। जो डिपार्टमेंट नहीं लेता उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट जाती थी, प्लानिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट जाती थी, वो एक्शन लेते थे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, इस साल 23 डिसीजन लिए गए डोडा में, 29 ऐसे कुछ, उसमें इम्प्लीमेंट कितने, एक्शन टेकन कितने का हुआ? उमर साहब सुनना, 23 का 4 का डिसीजन लिया। ये रही सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। किश्तवाड़ में 32 और डिसीजन कितना, 8। ये बेचारा MLA कहां गया? MLA को तो आपने यतीम बना दिया, MLA को आपने भिखारी बना दिया। महबूबा जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसका हक बनता, जो जिसको चाहे दे सकती है, आई रिस्पेक्ट, मगर पार्टी वाइज पैसा तकसीम करना एक MLA हर सिस्टम में होता था। शेख साहब हो, था उसके बाद सादिक साहब, बख्शी साहब, ये फारूक साहब, उमर साहब, आजाद साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, या आज महबूबा जी, आज तक ये सिस्टम था कि रिव्यू मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहिबा लेती थी और उसमें बाकायदा लेजिस्लेचर्स होते थे और उसे एडिशनलिटी मिलती जहां जरूरत होती थी। आज ये तो मच्छी मार्केट बन गई, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न उधर के रहे नहीं, सोजे गम चाहिए आदमी के। लिहाजा अल्लाह खुदा के 5 मिनट इसके लिए मेहरबानी है मेरी आपकी। आपने सर कंट्रैक्टर लाइबिलिटी, आज भी लाइबिलिटीज कंट्रैक्टर्स की है, खुदारा उनको दीजिए। आपने जुल्म किया पहाड़ी इलाकों में। आज आपके 600, ये यहां से बताया गया 6000 किलोमीटर हमने मैग्नेमाइजेशन कश्मीर में किया, हमने 4000 मैग्नेमाइजेशन जम्मू में किया। मुबारक हो मेरे
ऑनरेबल स्पीकर साहब को, राजू जी को, हमारे ये जो शर्मा साहब को किया, अच्छा किया, गुड। ये हमारे शहर हैं। मेरे इंसाफ क्या, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 किलोमीटर, और पिछले साल कितना किया, 5 किलोमीटर, उसका भी पैसा बकाया रखा। इनको दिए 4-4 करोड़, 17 करोड़, और हमें दिए 64 लाख। किस किस की बात करूं मैं? इसको फाड़ के अपनी तकरीर को खत्म करूं।